नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर वाणी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप के बुलेट, नंबरिंग तथा मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन के बारे में कि इन ऑप्शन का क्या यूज होता है तथा इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों एमएस वर्ड में मल्टी लेवल लिस्ट बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल होता है, तो इसका यूज जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी एमएस वर्ड की विंडो पर। दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में पैराग्राफ ग्रुप के नीचे की रो के इन ऑप्शंस के बारे में सीखा था, जिसमें हमने सीखा था पैराग्राफ अलाइनमेंट के बारे में, लाइन स्पेसिंग, शेडिंग तथा बॉर्डर ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों यदि आप इन ऑप्शंस का यूज सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुलेट, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन के बारे में। दोस्तों इन तीनों ही ऑप्शन का यूज एमएस वर्ड में लिस्ट क्रिएट करने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार का डेटा जिसे हमें लिस्ट वाइज लिखना है उसके लिए हम इन्हीं ऑप्शन का यूज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बुलेट ऑप्शन की। तो दोस्तों जैसे हम इस ऑप्शन पर माउस से क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बुलेट लाइब्रेरी नाम से एक पॉपअप खुलकर आ जाता है। इस पॉपअप में हमें अलग अलग प्रकार के बुलेट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से हम किसी भी बुलेट का यूज़ करके अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखोगे जैसे ही हमने माउस से क्लिक किया उस ऑप्शन पे तो हमारे सामने कर्सर के आगे एक बोल्ड डॉट टाइप का देखने को मिल जाता है। अब मान लीजिए हमें कोई लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम एक कॉमन सी लिस्ट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 7 डेज नेम टाइप करने हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, 7 डेज नेम टाइप करने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डे का नेम लिखेंगे। अब दोस्तों जैसे कि आप देखोगे हमने यहाँ पर नेम लिख दिया है और हम जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारी नेक्स्ट रो में ये बुलेट ऑटोमेटिक क्रिएट होकर आ जाता है। हम नेक्स्ट डे का नेम टाइप करेंगे और फिर हम एंटर करेंगे तो आप देखोगे फिर से ये न्यू रो पर क्रिएट होकर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम कितनी भी लंबी लिस्ट टाइप करें, हमें बार बार इस बुलेट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। हम जैसे ही एंटर करते हैं ये ऑटोमेटिक न्यू रो पर क्रिएट हो जाती है। तो हम नेक्स्ट नेम लिखते हैं और फिर से एंटर करेंगे तो आप देखोगे फिर से ये क्रिएट हो जाती है। तो बहुत ही इजीली हम इस प्रकार से अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखोगे इस प्रकार से ये लिस्ट क्रिएट हो रही है। हम और बाकी के सारे नेम टाइप कर लेते हैं। फ्राइडे, सैटरडे। तो आपने देखा हमारी लिस्ट टाइप हो चुकी है और जो बुलेट हमने लिए थे वो हमारी लिस्ट के आगे इस तरह से शो हो रहे हैं। अब दोस्तों मान लीजिए हमने लिस्ट टाइप कर ली है और इन बुलेट्स को हमें चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा। मान लीजिए हमें इस लाइब्रेरी में से कोई दूसरा बुलेट सेलेक्ट करना है, तो हमें क्या करना है, सिंपली या तो हमें इस लिस्ट को सिलेक्ट करना है और अगर सिलेक्ट भी नहीं करते तो हम कहीं पे भी इस लिस्ट पर अपने कर्सर को रख देते हैं और इस ऑप्शन पे वापस क्लिक करते हैं। आप देखो कि इनमें से किसी भी बुलेट ऑप्शन पर हम माउस के पॉइंटर को ले जाते हैं तो वो हमारा पीछे लिस्ट में चेंज होने लगता है। अब मान लीजिए हमें ये सर्कल लेना है तो बस इस पे जाके हमें माउस से क्लिक करना है और आप देखोगे कि हमारी लिस्ट का जो बुलेट साइन था, जो सिंबल था, वो चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से हम किसी भी लिस्ट को टाइप करने के बाद भी बुलेट सिंबल या साइन को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है नंबरिंग। दोस्तों नंबरिंग का यूज भी सेम बुलेट की तरह ही होता है। इसका भी यूज लिस्ट क्रिएट करने के लिए ही किया जाता है। बस इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि बुलेट में हमें कुछ सिंबल्स देखने को मिलते हैं, हम सिंबल्स या साइन के द्वारा अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और नंबरिंग में हम नंबर या अल्फाबेट के द्वारा अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका भी यूज हम करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना कर्सर सेट करना है जहाँ पे हमें लिस्ट क्रिएट करनी है और उसके बाद हमें नंबरिंग ऑप्शन पे जाना है और इसमें हमें कई अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं। जिस फॉर्मेट का यूज़ हमें करना है उस फॉर्मेट को हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर हमें सिंपल नंबरिंग चाहिए तो हमें इस पे जाके माउस से क्लिक करना होगा। आप देखोगे यहाँ पे हमें 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारी लिस्ट का सबसे पहला वर्ड हमें टाइप करना है। तो जैसे कि मान लीजिए हम फिर से 7 डेज नेम ही टाइप करते हैं, तो हम फर्स्ट नेम टाइप करते हैं। अब जैसे कि हमने फर्स्ट नेम टाइप कर दिया और हम जैसे एंटर करते हैं तो आप देखोगे न्यू रो पर ऑटोमेटिक 2 क्रिएट होकर आ जाता है। जैसे हम बुलेट में यूज कर रहे थे, हम एंटर कर रहे थे और न्यू रो पर ऑटोमेटिक बुलेट क्रिएट होकर आ जाती थी। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमारा ऑटोमेटिक लिखकर आ जाता है, हमें बार बार उसे लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हम नेक्स्ट नेम लिख लेते हैं और फिर से हम एंटर करेंगे तो आप देखोगे फिर से 3 लिखकर आ गया और हम नेक्स्ट नेम लिख लेते हैं और फिर से हमारा नेक्स्ट 4 लिख कर आ गया। जैसे जैसे हम एंटर करते जाएंगे, यानी कि लिस्ट के न्यू नेम को टाइप करने के लिए जैसे जैसे हम एंटर करेंगे न्यू नंबर ऑटोमेटिक क्रिएट
होता जाता है। तो इससे दोस्तों हमें फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें अपनी लिस्ट में बार बार जब हम एंटर करते हैं और न्यू वर्ड टाइप करते हैं तो उसमें हमें बार बार इन नंबर्स को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक एंटर के साथ क्रिएट हो जाते हैं सीरियल वाइज। इसके बाद हम आगे अपनी पूरी लिस्ट लिख लेते हैं, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब आप देखोगे हमारी पूरी लिस्ट टाइप हो चुकी है। अब दोस्तों जिस प्रकार हमने बुलेट को चेंज किया था ठीक इस प्रकार हम नंबरिंग को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ नंबरिंग ना लेकर हमें यहाँ पर लिस्ट में अल्फ़ाबेट चाहिए, यानी कि ABC इस प्रकार से अल्फ़ाबेट चाहिए, लेकिन हम लिस्ट ऑलरेडी टाइप कर चुके हैं तो हमें इसको दोबारा टाइप नहीं करना है, हमें बस इसी को सिलेक्ट करना है। या हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इस लिस्ट के अंदर हम कहीं पर भी माउस के कर्सर को रखकर हम वापस नंबरिंग ऑप्शन पे जाएंगे और हमारे सामने जो फॉर्मेट आ रहे हैं हम इनमें से अपना कोई भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। हम अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं, हम रोमन नंबर भी ले सकते हैं, हम स्मॉल अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं। आप इनमें से जो भी फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं बस उस फॉर्मेट पर जाकर आपको माउस से क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे आप देखोगे कि जो हमारी नंबरिंग वाली लिस्ट थी वो अब अल्फ़ाबेट में चेंज हो चुकी है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अपनी लिस्ट को टाइप करने के बाद भी उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों बुलेट और नंबरिंग ऑप्शन का लगभग सेम ही यूज होता है, बस इसमें अंतर इतना होता है कि बुलेट में हमें अलग अलग सिंबल्स मिल जाते हैं लिस्ट को क्रिएट करने के लिए और नंबरिंग में हमें नंबर्स मिल जाते हैं और अल्फ़ाबेट मिल जाते हैं। तो दोस्तों इन ऑप्शन का यूज़ करके हम बहुत ही इजीली लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, हमें बार बार न्यू लाइन पर बार बार नंबर्स या बार बार अल्फ़ाबेट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है मल्टी लेवल लिस्ट। दोस्तों मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ क्या होता है, जैसे कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं, मल्टी लेवल यानी कि कई सारी लिस्ट को एक साथ क्रिएट करना। अब वो कई सारी लिस्ट एक साथ क्रिएट करने का क्या मतलब है, अगर हमें इस प्रकार से कई सारी लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम बार बार नंबरिंग या बुलेट का यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन जब हमें एक लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करनी होती है, यानी कि एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट क्रिएट करनी है, फिर मान लीजिए उस लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट क्रिएट करनी है, तब हम मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है, तो चलिए इसका यूज़ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जहाँ पर भी अपने पेज पर मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करनी है पहले वहाँ पर कर्सर सेट करना होगा। कर्सर सेट करने के बाद हमें मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन पे जाना है और इस पे माउस से जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक लाइब्रेरी खुलकर आ जाती है लिस्ट की। आप इनमें से जिस फॉर्मेट का यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसका यूज़ हेडिंग्स वगैरह क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है या फिर इंडेक्स वगैरह क्रिएट करने के लिए भी हम मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो हम इसका एक कॉमन सा यूज़ करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक लिस्ट बनानी है, फिर उसके अंदर भी एक लिस्ट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करके देखते हैं। तो हम इसका ये जो पहला फॉर्मेट दे रखा है हम इसी को ले लेते हैं। तो बस हमें क्या करना है, इस ऑप्शन पे जाके माउस से क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कर्सर के आगे यहाँ पर हमें एक नंबर शो हो रहा है, यानी कि हमारी लिस्ट यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। अब मान लीजिए हम लिस्ट, अगर हमें मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है तो हमें उस प्रकार का डेटा चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस के नेम लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस के नेम लिखेंगे, उसके बाद हम आउटपुट डिवाइसेस के नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम एक हेडिंग ले लेते हैं, इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस लिखने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देखोगे अभी हमारा कंप्यूटर उसी लिस्ट को फॉलो कर रहा है, यानी कि 1 के बाद 2 आ गया। लेकिन हमें इनपुट डिवाइसेस नेम लिखने हैं तो अब हमें इसके अंदर एक और लिस्ट क्रिएट करनी होगी नेम लिखने के लिए। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें लिस्ट से सब लिस्ट पे जाना है, यानी कि हमें एक सब लिस्ट इसके अंदर क्रिएट करनी है। तो हमें कीबोर्ड से टेब की प्रेस करनी है। जैसे हम टेब की प्रेस करेंगे आप देखोगे हमारी जो फर्स्ट लिस्ट है वो नंबरिंग में है, यानी कि 1 2 3 करके इस प्रकार से आएगी। और जैसे हमने टेब किया तो इस लिस्ट के अंदर एक और सब लिस्ट क्रिएट हो गई, जिसको जो नंबर मिला हुआ है वो नंबर नहीं है, वो अल्फ़ाबेट है, यानी कि A इस प्रकार से। तो अब हमें क्या करना है, इनपुट डिवाइसेस के नेम टाइप करने हैं। तो हम सबसे पहला नेम ले लेते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, और हम जैसे एंटर करेंगे तो आप देखोगे हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमें मिल गया है, यानी कि A के बाद B हमको मिल गया। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, अब इसके बाद हम टाइप करेंगे हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस। तो आप देखोगे हमें फिर से नेक्स्ट अल्फ़ाबेट मिल गया और हम नेक्स्ट नेम टाइप करते हैं स्कैनर, और इसके बाद हम नेक्स्ट नेम ले लेते हैं जॉयस्टिक।
अब दोस्तों आप देखोगे कि हमने इनपुट डिवाइसेस नेम लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें आउटपुट डिवाइस नेम लिखने हैं। लेकिन अगर हम एंटर करते हैं तो हम देखेंगे कि अभी हमारा कंप्यूटर इसी लिस्ट को फॉलो कर रहा है, लेकिन हमें कहाँ जाना है, ये जो हमने इनपुट डिवाइस लिखा है तो ये जो लिस्ट है वो हमारी नंबरिंग में चल रही है। अब हमें क्या करना है, हमें इसी लिस्ट को फॉलो करना है, यानी कि नंबर 2 पर हमारा आउटपुट डिवाइसेस आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी यही लिस्ट फॉलो हो रही है। अब हमें प्रीवियस लेवल पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक और एंटर करना होगा। जैसे हम एक और एंटर करते हैं तो आप देखोगे कि हम प्रीवियस लेवल पर आ चुके हैं, यानी कि जो हमारी इनपुट डिवाइसेस वाली लिस्ट थी अब हम उसी पर आ चुके हैं। तो अब हमें क्या लिखना है, आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। अब जैसे हम एंटर करेंगे ये अभी भी इसी लिस्ट को फॉलो करेगा, लेकिन हमें नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या करना होगा, फिर से टैब की को प्रेस करना होगा। टैब की को प्रेस करते ही हम नेक्स्ट लेवल पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस के नेम लिखेंगे, तो हम अपना फर्स्ट नेम लिख लेते हैं, जैसे कि मॉनिटर। फिर से एंटर करेंगे, उसके बाद हम लिख लेते हैं प्रिंटर। अब फिर से एंटर करेंगे तो देखोगे फिर से हमें न्यू अल्फाबेट मिल चुका है। अब दोस्तों मान लीजिए हमें इस लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट क्रिएट करनी है, यानी कि प्रिंटर के भी हमें प्रकार बताने हैं कि प्रिंटर कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तब हमें क्या करना है, तो हमें फिर से, यानी कि फर्स्ट लेवल हमारा आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस ये वाली लिस्ट का था, सेकंड लेवल जिसमें हमने इन डिवाइसेस के नेम बताए हैं। अब हमें एक और लेवल क्रिएट करना है, तो उसको हमें फिर से क्या करना है, टैब करना है। अब आप देखोगे हम जैसे टैब की प्रेस करते हैं तो आप देखोगे इस लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट क्रिएट हो जाती है, यानी कि एक और लेवल आगे बढ़ जाता है। अब हमें प्रिंटर के प्रकार लिखने हैं, जैसे कि हम लिख लेते हैं लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो आपने देखा कि हमने फर्स्ट लिस्ट ली, फिर उसके अंदर हमने एक और लिस्ट क्रिएट की और फिर हमने उसके भी अंदर एक और लिस्ट क्रिएट की। अब हम एंटर करेंगे तो आप देखोगे कि हमारा कंप्यूटर इसी लिस्ट को, यानी कि जो हमारी लास्ट लिस्ट होती है उसी को फॉलो करता है। अब हमें इससे प्रीवियस लिस्ट पे जाना है तो हमें एक और एंटर करना होगा। अब और अगर इससे भी प्रीवियस लिस्ट पे जाना है तो हमें फिर से एक और एंटर करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसके अंदर भी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें इस ऑप्शन के जरिए इस प्रकार की सुविधा मिलती है कि हम एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट के अंदर लिस्ट, कई सारी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कई सारे लेवल वाइज लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और बस हमें इसका यूज़ करते हुए 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, एक एंटर की का और एक टैब की का। यानी कि हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो टैब की का यूज़ करना है, और प्रीवियस लेवल पे आना है तो हमें एंटर की का यूज़ करना है। जितना लेवल हम पीछे आएंगे उसी प्रकार से हम एंटर का यूज़ करते हैं। हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम एंटर करते हैं तो अभी क्या हो रहा है, हमारा कंप्यूटर इसी लिस्ट को फॉलो कर रहा है। अब हमें मान लीजिए एक लेवल प्रीवियस लिस्ट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से एंटर करेंगे तो आप देखोगे हम प्रीवियस लिस्ट पे आ चुके हैं, यानी कि मॉनिटर प्रिंटर ये जो नेम लिखे थे हम इस वाली लिस्ट पे आ चुके हैं। अब मान लीजिए हमें इससे भी प्रीवियस लिस्ट पे जाना है तो हमें फिर से एक एंटर करना पड़ेगा, और आप देखोगे कि हम फर्स्ट लेवल वाली लिस्ट पर आ चुके हैं। तो यानी कि प्रीवियस लेवल पर जाने के लिए हम एंटर का यूज़ करते हैं और हम नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए टैब का यूज़ करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ है दोस्तों मल्टी लेवल लिस्ट का। ये हमारे समय को भी बचाता है और बहुत ईजिली हमें मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करने की सुविधा देता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस ऑप्शन का यूज़ अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में हमने बुलेट, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन का यूज़ सीखा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पैराग्राफ ग्रुप के नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने आपको कंप्यूटर से जुड़ी जो भी जानकारी दी वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप MS वर्ड में फॉन्ट ग्रुप के सभी ऑप्शंस का यूज सीखना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर से जुड़ी कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, कीप एंजॉय योर लर्निंग, हैव अ हैप्पी लाइफ।